नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रंगों के बारे में। हमारे जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन पीला रंग जो है वो शुभता का रंग माना जाता है। इसका क्या महत्व है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर किसी बच्चे को मानसिक समस्या है, मान लिया कि आपके ही बच्चे को कोई मानसिक समस्या है, बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो उसके माता पिता को रोज सुबह अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर अपने बच्चे को बगल में बैठा करके आप गायत्री मंत्र का जप करें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। और आइए अब जान लेते हैं 9 मई 2025 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 9 मई 2025 दिन शुक्रवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 2:56 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं पीले रंग की विशेषता क्या होती है, ज्योतिष में इस रंग का महत्व क्या है। जी देखिए, वैसे तो 7 के सातों रंग जो सूर्य की रोशनी में होते हैं वो अपने आप में विशेष माने जाते हैं, लेकिन आज हम अलग से एक रंग की बात कर रहे हैं, येलो कलर की, यानी पीले रंग की। तो पीले रंग की विशेषता क्या है और ज्योतिष में इस रंग का क्या महत्व है। देखिए, पीला रंग जो है ये सूर्य के चमकदार हिस्से वाला रंग है और ये पीला रंग मुख्य रंगों का एक हिस्सा है। ये रंग स्वभाव से गर्म और ऊर्जा पैदा करने वाला माना जाता है। पीला रंग एनर्जी पैदा करता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है। पीला रंग जब आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को, आपके डाइजेशन को, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को और आँखों को सीधा प्रभावित करता है। पीले रंग के अंदर मन को बदलने की, मन को पवित्र करने की क्षमता होती है और इसीलिए पवित्र कार्यों में, शुभ कार्यों में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ये बृहस्पति का प्रमुख रंग है। जब आप पीले रंग का जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपकी जिंदगी में बृहस्पति का रोल, बृहस्पति की भूमिका ज्यादा हो जाती है। और आइए बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल क्या है। मेष राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे।
धन की स्थिति अच्छी रहेगी, समय का सदुपयोग करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, करियर में बाधा आ सकती है, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। हम बात कर रहे हैं रंगों की और उस पर पीले रंग की यहाँ खास तौर से बात हो रही है, तो इस रंग की ताकत क्या होती है, आइए जानते हैं। देखिए, हर रंग के अंदर बड़ी ताकत होती है और हर रंग आपके मन पर, आपके सोच पर और आपके शरीर पर असर डालता है। तो पीला रंग कितना ताकतवर है, पीले रंग की शक्ति क्या है, वो समझते हैं। पीला रंग जीवन में शुभता लाता है, पवित्रता लाता है और इसीलिए हर शुभ काम में हम पीले रंग का इस्तेमाल जरूर करते हैं। पीला रंग मन को उत्साहित कर देता है और नकारात्मक विचारों को, निगेटिव विचारों को समाप्त कर देता है। पीला रंग नजर दोष को या नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अगर आप पीले रंग का ज्यादा प्रयोग करें तो नजर के दोष से, नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीले रंग का प्रयोग करना बड़ा अच्छा होता है। आपकी टेबल क्लॉथ पीले रंग की हो, कुर्सी पर पीले रंग का कपड़ा पड़ा हो और वहां बैठ करके आप पढ़ाई करें तो ज्ञान ज्यादा ग्रैप्स कर पाएंगे। और मन में अगर कुविचार आते हैं, मन में अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो पीले रंग का प्रयोग करने से वो नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। और अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है। कर्क राशि, पारिवारिक सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। धन का लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। जीवन साथी को लाभ होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की बाधा दूर होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल का जवाब पंडित जी किसका देने वाले हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें कृष्ण दयाल जी ने लिखा है और कृष्ण दयाल जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1962। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म का स्थान है भदोही। कृष्ण दयाल जी कह रहे हैं कि गांव में एक प्रॉपर्टी को लेकर के मुकदमा चल रहा है, वो कब तक हल होगा और कब तक संपत्ति का लाभ मुझे प्राप्त होगा। कृष्ण दयाल जी, इस समय जो आपकी दशा चल रही है उस दशा के हिसाब से ये मुकदमा अभी निपटेगा अक्टूबर 2025 के पहले, और ये आपकी अपनी इच्छा से आपके फेवर में डिसाइड होगा। इसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की प्रातः एक मूंगा पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न उषा जी ने हमें लिखा है और उषा जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1975, 1975। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि काफ़ी समय से मैं अपने परिवार के साथ गुड़गांव में रहती हूँ और अब मैं जगह बदल करके किसी और जगह पर जा करके रहना चाहती हूँ, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा करना ठीक होगा? देखिए उषा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप जहाँ हैं वहीं रहिए।
अगले साल की शुरुआत में आप अपने पुराने मकान को बेच करके नए जगह पर शिफ्ट होंगे, ऐसा लगता है फरवरी 2026 के बाद। और नई जगह पे शिफ्ट होना या साथ में नए काम की शुरुआत करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत बेहतर होगा। तो हम बात कर रहे हैं पीले रंग के बारे में, तो इस रंग का किस तरह से प्रयोग करें, आइए जानते हैं। तो पीला रंग कितना महत्वपूर्ण है ये आपने समझा। अब ये जानिए कि इस रंग का प्रयोग जीवन में कैसे करेंगे ताकि आपको विशेष फायदा मिल सके। देखिए, पीले रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए पढ़ने के स्थान पर और पूजा के स्थान पर। पढ़ने की जगह पर और पूजा की जगह पर अगर आप इस रंग का प्रयोग ज्यादा करें तो बहुत अच्छा होगा। घर की बाहरी दीवारों पर भी पीले रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। घर के अंदर पीले रंग के हल्के शेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिन लोगों को नजर लगने की शिकायत बहुत है, जिनको बार बार नजर लगती है, उन्हें अपने साथ हमेशा पीला रुमाल रखना चाहिए। और पूजा करते समय, पढ़ाई करते समय, पवित्र काम करते समय हल्दी का अगर आप तिलक लगा लें तो आप अपने मन को सात्विक और शुद्ध बना सकते हैं। तो मुख्यतः ज्ञान के लिए और अपने मन को पवित्र करने के लिए, पूजा पाठ में मन लगाने के लिए आप पीले रंग का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय अपने ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। परिवार में व्यर्थ की अशांति हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति कोई खरीद सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पीले रंग का खास तौर से प्रयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, जैसा आपको पहले बताया था कि हर रंग की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक ताकत होती है। तो अगर आप पीले रंग का जीवन में प्रयोग करते हैं या थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। पीले रंग का अगर जरूरत से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। पीले रंग का ज्यादा प्रयोग करने से आपको आंखों में समस्या और सर में भारीपन की समस्या हो सकती है। पीला रंग चूंकि बृहस्पति को एक्टिव कर देता है, जुपिटर को ताकतवर बना देता है, इसीलिए बृहस्पति का जो नकारात्मक गुण है अहंकार, उसको भी प्रबल कर देता है। और अगर आप पीले रंग की बेडशीट का प्रयोग करें, पीले कपड़े ज्यादा पहने, कमरे का रंग भी पीला रखें, तो ये रंग निद्रा में बाधा देता है, यानी ये रंग निद्रा को कम कर देता है। तो पीले रंग का प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप अपने मन को पवित्र बनाना चाहते हैं, आप जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अहंकार से आपको बचना होगा। और अगर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, नींद ना आने की दिक्कत है, तो आप ज्यादा पीले रंग का प्रयोग ना करें। और अब वक्त हो गया अंतिम राशियों के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जल्दबाजी ना करें, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, काफी व्यस्तता बनी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें गुड़िया जी ने लिखा है और ये मेल लिखती हैं बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 16 जनवरी 1998। जन्म का समय दोपहर में 2:15 और जन्म का स्थान है भागलपुर, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गुड़िया जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह होने में थोड़ा समय है। 2026 के मध्य में, यानी जून, जुलाई, अगस्त 2026 में आपके विवाह होने का योग बनता है। लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके, सोच समझ करके तब निर्णय लीजिएगा। आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना हो और आपका विवाह जल्दी हो सके, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। और अब जान लेते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न सचिन विश्वकर्मा जी ने हमें लिखा है। अयोध्या, उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 21 अप्रैल 1986 का जन्म है। रात में 8 बजे। जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। सचिन जी कह रहे हैं कि मैं पशुपालन का व्यापार करता हूँ। मैंने गाय पाली हुई है, बकरी भी पाली हुई है और व्यापार मेरा अच्छा चल रहा है। तो क्या मैं इसके साथ मछली का व्यापार या मांस का व्यापार भी कर सकता हूँ? वो मेरे लिए कैसा रहेगा? सचिन, आपकी कुंडली के हिसाब से दूध का व्यापार करना आपके लिए बहुत अच्छा है और डेयरी प्रोडक्ट्स का आप काम करें वो अच्छा है। लेकिन पानी में रहती हैं मछलियाँ, चंद्रमा चाहिए उसके लिए, वो बहुत अच्छा, उतना अच्छा नहीं है। तो मछली पालन का व्यापार और मांस का व्यापार करना आपके लिए बुद्धिमानी नहीं होगी, ऐसा मत करिए। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट, दूध आदि के अलावा आप अपना होटल, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, जिसमें आपको बेहतर सफलता अवश्य मिलेगी। आपका काम और जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिएगा। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 9 मई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 9 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। धन लाभ के साथ स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर होगी। विवाह और संतान के मामले आपके हल होंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए। क्या वास्तव में नहीं खाना चाहिए? देखिए, केला बृहस्पति से संबंध रखने वाला फल है,
लेकिन बृहस्पतिवार को केला ना खाएं ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर बृहस्पतिवार को आप केले का दान करते हैं तब आप बृहस्पतिवार को केला मत खाइएगा, अन्यथा बाकी हर स्थिति में आप बृहस्पतिवार को केला खा सकते हैं। और चलिए जान लेते हैं 9 मई 2025 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 9 मई 2025 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। आपके धन की और आपके आर्थिक समस्याओं की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 9 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का करियर कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनको रोजगार में 2 तरफ से फायदा होता है और ऐसा देखा गया है कि नौकरी से भी फायदा होता है, साथ में थोड़ा बहुत व्यापार भी करते हैं और वहां से भी इनको फायदा अवश्य हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि आज के महा उपाय पर। तो रोज पंडित जी कोई ना कोई महा उपाय हमें देते हैं। पंडित जी आज कौन सा महा उपाय देने वाले हैं? जी, आज महा उपाय में बताते हैं कि अगर आपकी संतान बेटी है, यानी आप बेटी के माता पिता हैं, उसके विवाह को लेकर चिंता है, तो क्या उपाय करें कि बेटी का विवाह जल्दी हो जाए? रोज सवेरे मां पार्वती को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करेंगे। अगर पुरुष हैं, पिता हैं, तब आप सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे। अगर माता हैं तो माता मां पार्वती को सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएंगी। इसके बाद ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और जप करने के बाद जो माता हैं, जो सिंदूर आपने माता को अर्पित किया था, उसी सिंदूर का तिलक अपनी पुत्री को लगा लेंगी तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो हमने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।